First of all, I would like to welcome all the participants who have spared time for such an important session today. We have been talking about the changes which are being brought into the system, and starting from the presentation of Saqib sir. I have been to my industry, KPK, in my last tenure. That changes are happening very rapidly in the system. If we see in the broad spectrum, it's era of technology. चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, बड़ी रैपिडली चेंजेस आ रही हैं, और जो कंसेप्ट था एक ग्लोबल विलेज का दुनिया भर में, वो रियलाइज होता हुआ नजर आ रहा है. I know the era when a change comes into the GMP system. उस चेंज को एक एडवांस कंट्री से एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पहुंचते पहुंचते 5-5 साल लग जाते थे, because there was a big communication gap. But with the arrival of technology, ठीक है, उधर से कोई भी एडवांस कंट्री में, कोई GMP में, कोई रेगुलेशन में, कोई नई चीज़ इनोवेट होती है, कोई नई गाइडलाइन बनती है, फौरी वेब पे आ जाती है. फिर पोस्ट कोविड एक और नया सिस्टम स्टार्ट हुआ. पहले ट्रेनिंग सेशंस बड़े लिमिटेड होते थे. WHO या इंटरनेशनल एजेंसीज चंद लोगों को पूरी दुनिया से सिलेक्ट करके उनको ट्रेन करते थे, मास्टर ट्रेनर बनाते थे, और वो प्रोपिगेट करते थे चीज़ों को. नाउ आई सी द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी. WHO या कोई भी ऐसी बॉडी है जो ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करती है, वी कैन सी almost 2,000 participants on the web page. They are participating directly and learning from the international agencies कि क्या क्या changes आ रही हैं और क्या क्या changes develop हो रही हैं. अफ्रीका और ईस्ट कंट्रीज जो हमारे काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज में रेगुलेशंस बहुत लो लेवल पे थी, और हमारी इंडस्ट्री के लिए इजी था उन इंडस्ट्रीज को, उन कंट्रीज को कैप्चर करना, और वहाँ पे जाके हम अपनी एक्सपोर्ट्स को एनहांस कर रहे थे. बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद स्प्रेडिंग नॉलेज क्विकली, अगर आप छोटे से छोटे कंट्री को भी देखेंगे तो आज वो आपकी इंस्पेक्शन के लिए आ जाएगा. ठीक है, दे विल से जी तो आपकी जब तक इंस्पेक्शन करेंगे, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते जीएमपी को, वी आर नॉट गोइंग टू इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान. So this is how the world has altogether changed. Similarly, उन changes को हमें फौरी जब तक हम accept नहीं करेंगे, अगर हम denial में रहेंगे, ठीक है, so it will be very difficult for us to sustain. Even Drug Regulatory Authority of Pakistan, regularly we are trying our best efforts कि हम international harmonization में, international scenario पे अपनी एक reputable position पे खड़े हो सकें. ठीक है, सो दैट्स वाई इनिशिएटिव हैव बीन टेकन. हम WHO की क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, हम पिक्स को भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. बट हैविंग सेड दैट, ड्रैब सोलरली कुछ नहीं कर सकती. ड्रैब रेगुलेट करती है इंडस्ट्री को, आपको, और अगर आप उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे, इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द ड्रैब कि वो अपना कोई स्टांस, अपना कोई सिनेरियो बना सके. और सिमिलरली अगर आप लोग अपग्रेड नहीं करेंगे, लोकली तो इश्यूज आएंगे ही आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, बट इंटरनेशनली बजाय एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े, योर कॉम्पिटिटर्स विल बी देयर. ठीक है, क्योंकि हम तो ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, हम तो WHO लेवल पे 3 पे 4 पे मौजूद हैं. व्हाई नॉट फ्रॉम प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री, स्विफ्ट प्रोसेस पे चले जाएं. ठीक है, सो राइट फ्रॉम सेइंग दैट प्रिंटिंग में आप देख लें कितनी चीज़ें आ गई. दिस इज अ चेंज. इस चेंज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करें, जितनी जल्दी अडॉप्ट करें, आपके लिए भी आसानी है, रेगुलेटरी बॉडीज के लिए भी आसानी आ जाएगी. सो हैविंग सेड दैट, GMP जो है वो हम सब का एक बड़ा कॉमन टॉपिक है. माशाल्लाह सारे फार्मासिस्ट, टेक्निकल पर्सन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं. सो जो चेंज इन परफॉर्मा आया, ड्रैब क्योंकि WHO क्वालिफिकेशन की तरफ जा रही है, हमारे परफॉर्मेंस डिफरेंट थे. इंस्पेक्टर्स GMP के लिए कोई और परफॉर्मा उठा लिया, सेक्शन अप्रूवल के लिए कोई और उठा लिया, लाइसेंसिंग डिवीजन का कोई और परफॉर्मा आ गया, FID ने अपना कोई एक सेट बनाया हुआ परफॉर्मा, उसके ऊपर इंस्पेक्शन कर ली. सो देयर वाज
यूनिफॉर्मिटी जो है लैग कर रही थी तमाम FIDs की रिपोर्ट्स की, और वो बड़े चैलेंजेस थे। जनाब रिन्यूअल की इंस्पेक्शन हुई है तो वो तो और फॉर्मेट पे हुई है, GMP का तो फॉर्मेट और है, अब दोबारा इंस्पेक्शन कराओ। वो सारी डिस्पैरिटीज, उन तमाम चीज़ों को सबसे पहले एनालाइज किया गया। दैट्स चैलेंज कि एक ऐसा यूनिफॉर्म परफॉर्मा बनाया जाए जो तमाम इंस्पेक्शंस को कवर कर सके। किसी ने भी कोई भी इंस्पेक्शन करनी है, उसी एक परफॉर्मा को उठाए और उसके मुताबिक वो आगे इंस्पेक्शन कंडक्ट करके और उसको सबमिट करवा दे अक्रॉस पाकिस्तान, कोई इसमें डिस्पैरिटी ना हो और इंडस्ट्री के लिए आसानी। द अदर ऑप्शन वाज कि जी इंटरनेशनल तो परफॉर्मा अवेलेबल है, पिक्स का अवेलेबल है, WHO का अवेलेबल है, व्हाई नॉट टू कॉपी दैट? दैट इज प्रीटी इजी कि आप उठाएं एक परफॉर्मा और उठा के उसको इम्प्लीमेंट करें। बट द प्रॉब्लम अराइजेज अगेन। द प्रॉब्लम इज दैट जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को एवेलुएट नहीं करेंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने नहीं रखेंगे, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो परफॉर्मा जस्ट एक डॉक्यूमेंट तो बन जाएगा, एक एडाप्टेशन हो जाएगी, बट इट विल नॉट बी इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। सो द आइडिया वाज दैट कि एक परफॉर्मा डिज़ाइन किया जाए जो हमारे पुराने परफॉर्मर्स जितने भी हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, एक सिंगल परफॉर्मा हो जाए, और दूसरा पहले वाले परफॉर्मेंस से इम्प्रूव भी हो जाए। इम्प्रूव इसलिए हो जाए कि GMP कंप्लायंस लेवल जो है हमने इम्प्रूव करना है, दैट इज आवर ड्यूटी कि GMP कंप्लायंस लेवल हमारा एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एज सून एज पॉसिबल हो जाए। ठीक है। सो डिजाइनिंग सच अ परफॉर्मा जो पहले वाले लेवल से बेहतर हो जाए, यूनिफॉर्म भी हो जाए, और इंडस्ट्री के लिए भी उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई बहुत ज़्यादा हर्डल्स ना आ जाए, बेसिक पैरामीटर्स पूरे हो जाएं। दैट वाज द कोर आइडिया बिहाइंड दिस whole report, writing system and designing this performer. I was also leading the committee who designed this performer, and ultimately we submitted it to the licensing division through QALT division, and that performer has been finally with some more changes incorporated by the concerned boards जो है finalized हो गया. So this performer enables us to conduct inspection which is uniform across the country, and it has its components which also invite कि आपकी तरफ से इनपुट आए और आप अपनी GMPs को एक certain level से आप ऊपर लेके जाएं. Even we are still doing with our Schedule B2 GMP performer. Most of the classes are we have taken from that, or DRAP Act जो हमें allow करता है कि WHO और ICH guidelines को भी हम implement करने की empowered हैं. So even right now it's a bit improved, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे परफॉर्मेंस जाएंगे एज पर इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। ये याद रखें, ये एक इंटरमीडिएट फेज है, एक दरमियानी फेज है कि आप इस फेज पे आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, आप अपनी GMPs को इम्प्रूव करें, बेटर करें, बट अल्टीमेटली वी हैव टू गो टू report writing as per WHO guidelines if we are going to achieve WHO level 3. So starting from the slide, introduction to DRAP, revised inspection report writing format, rational structure and key changes in new reporting format, clarification regarding regulatory expectations, and promote uniform interpretation of inspection observations to enhance transparency, consistency and effective communication between DRAP and the industry. This will be our core purpose. Next slide, please. Okay, ji. This harmonized inspection format strictly follows the Schedule B of the Drugs Licensing, Registering and Advertising Rules 1976. मैंने आपसे कहा कि ये हमारा Schedule B2, और याद रखें Schedule B2 is, कोई बता सकता है कब अडॉप्ट हुआ था? Anyone knows? कितना अपडेटेड है? 1976 ड्रग एक्ट में सर। ड्रग एक्ट में था, लेकिन जो लेटेस्ट परफॉर्मा जो बुक में अवेलेबल है, ऑफिशियली अवेलेबल है, वो कब रिवाइज हुआ था? एनीबॉडी नो इंफॉर्मेशन? 1996 का परफॉर्मा है। वी आर
इवन हम इस स्केड्यूल को देखें, अगर वी आर स्टक विद दिस स्केड्यूल व्हिच इज ऑलमोस्ट हाउ मेनी इयर्स बैक, Almost 50 years, 60 okay, years. so because the basic infrastructure, basic guidelines are the same, still it exists in our system, but this will be according to latest guideline very soon. ठीक है, जब मैं वेरी सून कहता हूँ तो इट मींस विद इन 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर ये मजीद भी इम्प्रूव हो जाएंगे परफॉर्मा. वी हैव अनाउंस्ड, वी हैव अडॉप्टेड द न्यू परफॉर्मा, बट discussions are going on to design a further improved performa. The ultimate purpose of this harmonized format is the facilitation of industry in preparing them better for the audits inspection. Open performa है जी, ठीक है, open question paper है, हम जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं हमारी मैक्सिमम कोशिश होगी कि इसी ओपन क्वेश्चन पेपर को आपको देंगे, इसी के मुताबिक तैयारी करें, इसी के मुताबिक सवाल जवाब करेंगे, इसी के मुताबिक आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपकी रिपोर्ट को फाइनलाइज करेंगे. दो परफॉर्मिंग का फर्स्ट सेक्शन है जी. दिस सेक्शन कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, साइट एड्रेस, DML नंबर, टाइप, वैलिडिटी, name of contact person and date of inspection. The second thing is purpose of inspection. Grant of DML है, renewal है, GMP है, PSI है या other purpose है. कोई अगर verification भी चल रही है तो उसके लिए यही परफॉर्मा आपका यूज होगा. Details of management present at the time of inspection. पिछले परफॉर्मा में इस चीज़ का बिल्कुल जिक्र नहीं होता था. फॉर्म्स की मैनेजमेंट चेंज होती रहती थी और ड्राइव का रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं होता था. कीप इन माइंड कि अब जितना भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम्स में जा रही है. आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सिस्टम्स में अवेलेबल होंगी. ठीक है. अब मज़े की बात आपको बताऊं, प्रीवियसली बड़ा एक तो ओवरऑल एक सिस्टम हमारा चल रहा था, रिन्यूअल का लेटर निकल जाता था. ठीक है. और कंपनीज 2-3 टेन्योर गुजार लेती थी, रिन्यूअल इंस्पेक्शन नहीं करवाती थी. ठीक है. तो किसी की 10 साल गुजर गए थे, किसी के 15 साल गुजरे हुए थे, इंस्पेक्शन नहीं हुई, एंड दे वर कंफर्टेबल जी क्या जरूरत है करवाने की. इज इट सो? ऐसे ही होता था. ठीक है. आई थिंक हमें मोर इंटरेक्टिव हो, आप रिस्पॉन्ड करें. मैं इसीलिए इजी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि हम एक दूसरे की बातों को कम्युनिकेट और इंटरेक्टिव सेशन से करें, इसको जस्ट स्लाइड्स प्रेजेंटेशन ना समझें. सो अब क्या होता है, अब हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है जी फलां कंपनी की तो 2 टेन्योर से रिन्यूअल नहीं हुई. ठीक है. इंस्पेक्शन टीम उसी को प्रायोरिटी करती है सबसे पहले. इस कंपनी की 3 टेन्योर हो गए हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन नहीं हुई रिन्यूअल की. सो वो टाइम अब गुजर गया कि हम जो है जनाब वो जिसे कहते हैं ना कि शुतुरमुर्ग जो है वो उस रेत में सारा दबाए बैठा और आसपास कुछ नहीं. इट्स गॉन नाउ, दोस ओल्ड डेज हैव गॉन नाउ. मेरे डेस्क पे फौरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, दिस कंपनी इसकी इंस्पेक्शन नहीं हुई रिन्यूअल की, आपको लेटर गया हुआ 6 महीने गुजर गए. ठीक है. मेरे इंस्पेक्टर की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अब तो वहां से एग्रेसिवली फॉलो किया जाता है. वाई 2 टेन्योर्स, इंस्पेक्शन क्यों नहीं है? सो नाउ इट्स ऑब्वियस कि इंस्पेक्शन होगी, किसी दिन भी हो जाएगी. इफ यू आर नॉट रेडी, गेट योरसेल्फ रेडी एज सून एज पॉसिबल. इस डिनाइल में मत रहें कि ये टेन्योर भी गुजार लेंगे, दूसरा टेन्योर भी गुजर जाएगा. ऐसा नहीं होने जा रहा. सो ट्राई टू प्रिपेयर योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल. सो मैनेजमेंट की बात कर रहा था. मैनेजमेंट ने आपने डिटेल्स देनी है जो आपकी एज पर लीगल मैनेजमेंट है उसकी. ठीक है. चाहे CCP से है या उसके अलावा है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, एट द टाइम उसकी मैनेजमेंट कौन है. ठीक है. अगर वो मैनेजमेंट की कोई चेंज या वो है प्रोसेस तो उसको आपको फौरी कंप्लीट करना है. नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ इंस्पेक्शन एंड पैनल मेंबर्स, सेक्शन वाइज डिटेल ऑफ टेक्निकल पर्संस. दिस इज अनदर न्यू थिंग. ठीक है. आगे इसकी और मजीद डिटेल भी आएगी कि आपने सेक्शन वाइज अपने टेक्निकल पर्संस की अब डिटेल्स देनी है. ठीक है. Section 2 related to the premises contains information regarding building layout design details, storage area design and storage area equipment, storage area for dedicated section, environmental monitoring and storage, specialized storage requirements, dedicated production facilities. So usually इस पे क्वेश्चन होता है जी ये तो ऑलरेडी हमारा अप्रूव्ड लेआउट है. ठीक है. ये इंफॉर्मेशन हमने किस लिए देनी है? ठीक. जब आपकी प्रेमिसेस अप्रूव हुई थी आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले, ठीक है, उस वक्त दैट वाज अ वेरी गुड फैसिलिटी. ठीक है. बट व्हाट इफ
इट हैपन्स लाइक दैट कि कोई आपके पड़ोस में ऐसी फैक्ट्री आ गई विच इज जनरेटिंग सो मच सूट डस्ट which is contaminating your products. So inspector have to again recheck all वो जो facilities जिनकी basis पे ये प्रूव हुआ था आज की तारीख में भी तो वो exist करे नहीं करे कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कोई नई सीवरेज लाइन ओपन डाल दी है जो कंटामिनेटेड है जहाँ से obnoxious smell आ रही है और तमाम premises को कंटामिनेट कर रही है आपको बायोबर्डन इंक्रीज कर रही है ठीक है सेम आपके एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स स्पेशलाइज्ड स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स डेडिकेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो लेटेस्ट गाइडलाइंस के तहत हैं क्या आपने डेवलप कर ली हैं नहीं की किस स्टेज में है क्या आपने इस पूरे टेन्योर के दौरान अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज में कोई चेंजेस लाई वो तमाम अप्रूव्ड हैं या अभी तक वो किसी ऐसी स्टेज पे नहीं है कि जो रिकॉर्डेड हो तो ये सारी चीज़ें इंस्पेक्टर वहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दी गई हैं कि वो सारी चीज़ों को रीवेरीफाई करेगा नेक्स्ट है जी डॉक्यूमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ये जी contains information regarding organizational structure, document control practices, SOPs and records, data reliability, accuracy, batch release procedures for finished products. Basically यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम आपका रिव्यू किया जा रहा है इंटरनेशनली अगर देखें अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने सिस्टम्स अडॉप्ट किए हुए हैं ठीक है और बड़ा आसान है कि फलां सिस्टम आप अडॉप्ट कर लें फलां चीज़ आसान कर लें फ्यूचर में मे भी इंस्पेक्टर उस साइड पे जाए कि फलां सिस्टम आपने इस्टेब्लिश कर लिया मैनेजमेंट का या नहीं लेकिन अपनी इंडस्ट्री को देखते हुए हम उसमें अभी भी लिबर्टी दे रहे हैं बट नॉट कंप्रोमाइजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ठीक है इफ यू डोंट हैव recognition from ISO or any other system but what system prevails in your premises ठीक है this is the question कि उस सिस्टम के ना होते हुए भी अगर है वेल एंड गुड हम सारा उसी से उठाएंगे आपकी डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे आपके रिकॉर्ड्स देखेंगे आपकी वेरिफिकेशंस करके हम उसको फुलफिल करेंगे बट इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म देन वी हैव टू लुक इन डिटेल कि आप किस सिस्टम के तहत चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं और क्या ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स आपने क्योंकि जीएमपी तो इन सारी चीज़ों का क्या ये रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स इन चीज़ों का तो क्या आप उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे ठीक है सो अगर किसी सिस्टम पे जाएंगे दैट इज मच इजियर फॉर यू मच इजियर फॉर एन इंस्पेक्टर टू कंडक्ट और सी दैट सिस्टम बट इफ डज नॉट एग्जिस्ट ही विल राइट इट अ क्रिटिकल अनलेस यू प्रूव योर सिस्टम के योर सिस्टम एग्जिस्ट इन सम अदर फॉर्म व्हिच इज एक्सेप्टेबल एट दैट टाइम ठीक है जी सैनिटेशन एंड हाइजीन जी पूरा इसके ऊपर एक हमारा उन्होंने एक सेगमेंट दे दिया कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस लॉन्ड्री सर्विसेज ये देखिए नए नए क्वेश्चन इसमें हैं जो कि जीएमपी का पार्ट थे लेकिन कभी किसी ने उनको फोकस नहीं किया इस रिपोर्ट में इतनी चीजें डालने का एक और पर्पस भी है ठीक है इंस्पेक्टर हैज टू राइट दिस इज अनदर पर्पस इंस्पेक्टर को भी बहुत हद तक बाउंड कर दिया गया है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन ही हैज टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल कि तमाम इंफॉर्मेशन तमाम डिटेल्स को लिखेगा ठीक है पर्सनल हाइजीन का उसने स्टेट सिस्टम देखना है लॉन्ड्री सर्विसेज सैनिटेशन ऑफ प्रेमिसेस प्रोसीजर प्रैक्टिसेस वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट पेस्ट एंड रोडेंट कंट्रोल ठीक है जी सो दीज थिंग्स आपके माइंड में होने चाहिए प्रेमिसेस में कोई भी इंस्पेक्टर इंटर होगा तो सबसे पहले उसकी नजर किधर जानी है ठीक है he will see sanitation hygiene system protocols your rodent control your pest control I would like to क्योंकि मैंने inspections बहुत सारी की हुई हैं और मेरे पास बड़े interesting वाक़यात भी हैं I went to a premises in Punjab वो एक premises थी तो बड़ी मुश्किल के वहाँ पे टाइम बड़ा मुश्किल से मिलता है इंस्पेक्शन के लिए उनसे मैंने कहा जी आप अपनी तैयारी पूरी रखें जब भी हमें टाइम मिला हम एक दिन दो दिन के नोटिस पे आपकी नई फैसिलिटी थी इंस्पेक्शन पे आ जाएंगे वो सीनियर पर्सन थे ठीक है सो जैसे मैं फैक्ट्री में इंटर हुआ ना माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम देयर टीम डू यू हैव अ प्रॉपर रोडेंट कंट्रोल सिस्टम इंस्पेक्टर को ना फैक्ट्री बाहर से पता लग जाती है कैसी हो ये याद रखें इंस्पेक्शन योर स्टार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ प्रेमिसेस ठीक है हम इंटर होते हैं हमें अंदाजा होना शुरू हो जाता है क्या तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपका रोडेंट कंट्रोल सिस्टम है तो उनके जो वहाँ पे टेक्निकल लोग मौजूद थे दे टोल्ड यू वी हैव फ्ला सिस्टम ठीक है बट माई ऑब्जर्वेशन वाज कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई खैर होगी लाजमी होगी
As soon as we entered in the warehouse, we checked their quarantine, and meanwhile we were moving towards their warehouse. तो जो कंपनी की मैनेजमेंट का पर्सन, he was standing there and he was almost weeping there. So when I look at his face, I thought there is something gone wrong, that he is worried now. तो जैसे ही मैंने उनको देखा, उनका चेहरा जो है ना किसी एक तरफ से बिल्कुल नीचे हुआ, तो देयर वाज अ बिग लिजर्ड इन फ्रंट ऑफ द वॉल. सो ही सेड, सर आप इंटर हुए, आपने जो क्वेश्चन किया और हमने आप वहाँ पे गारंटियाँ दी जी हमारा बड़ा सिस्टम है, ये है वो है दूसरा तीसरा, बट हाउ यू न्यू कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो. ठीक है, बिकॉज जब आप इंटर होते हैं आपको प्रिंसेस की चीज़ें खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाती हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो हैविंग सेड दैट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर जीएमपी. ठीक है, आपकी प्रिंसेस का इंप्रेशन यहीं से बनता है. ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट कंट्रोल को देखेंगे, अपने पेस्ट कंट्रोल सिस्टम को देखेंगे, वेस्ट डिस्पोजल को देखेंगे, पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस को देखेंगे, वेरी कॉमन अनफॉर्चुनेटली पूरे केपीके में. ठीक है, बड़ा अच्छा सिस्टम होगा, किसी प्रिंसेस में जाएंगे, उसी यूनिफॉर्म में उनकी टोपियां पहन के बंदे बाहर लान में बैठ के जनाब आपस में गप्पे लगा रहे हैं, और जैसे इंस्पेक्टर को देते हैं तो भागते भागते उन्हीं चप्पलों के साथ, उन्हीं प्रोटोकॉल्स के साथ वो अंदर घुस रहे हैं. ठीक, सरप्राइजिंग होता है. वहीं से पता लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे है, किस सिस्टम के तहत चल रही है. ठीक है, और बड़े लोग मैंने देखे अपने फॉर्मर सिस्टर भाई भी, टेक्निकल लोग भी, इवन ऑनर्स, सर हम वर्कर्स को समझाते हैं, वर्कर नहीं करते. Nobody is going to listen that excuse. I don't think so कि any inspector इस excuse को accept कर लेगा. If you can't control your staff, how can you say you are observing good manufacturing practices? So it's very important part. ठीक है, डिटेल में चला गया. ठीक है, लॉन्ड्री सर्विसेज पहले कोई नहीं पूछता था, अभी हम जाते हैं पूछते हैं क्यों लॉन्ड्री सर्विसेज है नहीं है, नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया हुआ, वेंडर को वेरीफाई किया नहीं किया. ठीक है, these are questions, be ready for that. जी, क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड है सेम डॉक्यूमेंटेशन के साथ. पहले डॉक्यूमेंटेशन के साथ आई, अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पूरा उसने जिक्र किया. इट्स बैकबोन ऑफ योर इंडस्ट्री. मस्ट हैव अ प्रॉपर फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, उसके बगैर चलेंगे देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस बाय द ऑडिटर्स. ठीक है, ट्रेनिंग्स आ रही हैं इसके ऊपर, हमारे इंस्पेक्टर्स की भी आ रही हैं. ठीक है, और राइट अवे अभी तो इंस्पेक्शंस अभी भी केपीके में एक दिन से आगे नहीं गुजरी. ठीक है ना, अच्छी जगहों पे इंस्पेक्शन 3-3, 4 दिन की हो रही है. ठीक है, एंड फर्स्ट थिंग जब इंस्पेक्टर आपके मीटिंग अटेंड करेंगे, दे विल लुक इनटू दिस सिस्टम, दे विल लुक वेरी डीप इनटू दिस सिस्टम. आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वीक हुआ वो पकड़ लेंगे आपको. ठीक है, आप सारी डिटेल्स देखेंगे, क्वालिटी मैनुअल, चेंज कंट्रोल, डेविएशन, कापा, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट्स, सेल्फ इंस्पेक्शन, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग. ठीक है, मैं अब आपको बिल्कुल वेरी क्लियरली बता रहा हूँ. व्हेन आई गो टू अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, I immediate call for this kappa, change control, deviation. Leo, okay? Let's review that. I was in a very good organization, one of the very good organization. Then interested in what to kappa. So I started reviewing that, okay? How things work. So they had a batch of appointment, ठीक है? तो जब उसकी मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसमें सब बड़ी मज़े की बातें मिलनी शुरू हुई. ठीक. So the initial thing which intrigued my mind, they prepared a batch, they prepared the gel one day before, and next day they adjusted the pH. Okay, that's fine. Then the batch went on filling process, and again it was in process testing. Again pH was adjusted with some base. अच्छा, मैंने जब रिकॉल कराना शुरू किया सारे डॉक्यूमेंट्स, सो इट वाज सरप्राइजिंग, विदाउट डूइंग एनी रिस्क असेसमेंट, विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट. मतलब आपने किया क्या अपने बैच के साथ? बैच का हमारा जेल का होता है. ठीक है, वी प्रिपेयर द जेल एंड दैट हैज टू बी फिल्ड ऑन द सेम डे. अगर सेम डे फिल ना हो तो उसकी पीएच फ्लक्चुएट कर लेती है. सो आई रिव्यू, ठीक है आपने चीज पीएच कंट्रोल करने के लिए, बट यू डिड देयर, वी एडजस्टेड विद द एसेट. ठीक है जी, कहाँ पे आपका प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, कहाँ पे आपके सिस्टम में आपको अलावा है कि आप एसिड डालेंगे और कितना डालेंगे और कैसे डालेंगे, कैसे मिक्सिंग करेंगे. ठीक है,
खैर दे ट्राइड विद देयर डॉक्यूमेंटेशन फला ए बी सी अला बला लेके आ मैंने कहा ओके डन ठीक है आपने पीएच एडजस्ट कर द नेक्स्ट डे व्हाई यू एडेड द बेस ठीक है सर अगेन पीएच वाज आउट तो वी हैव टू कंट्रोल इट विद द बेस तो सच अ हिलेरियस स्टोरी मैंने कहा व्हाट यू हैव डन विद योर प्रोडक्ट फॉर्चुनेटली दे डिस्कार्डेड देयर प्रोडक्ट ठीक है अदरवाइज वी हैव टू टेक रेगुलेटरी एक्शन देयर ऐसा नहीं कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ करते बैठो जिसका भी तेजाब डाल दो उसमें कभी बेस डाल दो इट्स एग्जांपल ऑफ गुड बिकॉज जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये हम सब हैं इट्स एग्जांपल को बताने का मकसद ये नहीं है कि कोई दीज आर एग्जांपल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ आपने भी अपनी फैक्ट्री में प्रेमिसेस में यूनिट्स में ऐसे बेताशा वाकयात हैं सो द थिंग्स आर कंट्रोल्ड विद द सिस्टम ठीक है अगर आपने कोई भी चेंज करनी कोई भी डेविएशन आई है ठीक है क्या आपने उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया क्या आपने उसकी रिस्क असेसमेंट की कि क्या इस रिस्क असेसमेंट के बाद हम इसको रिक्वायर्ड भी है रिस्क असेसमेंट की नहीं अगर रिक्वायर्ड है तो क्या क्या स्टेप्स आपने लिए अदरवाइज इट्स टोटल फेलियर ठीक है जी सो दैट्स व्हाई दिस डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड हम तमाम सिस्टम्स को अब डिटेल से रिव्यू करते हैं ठीक है याद रखें दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैं कभी भी इंस्पेक्शन पे जाता हूँ तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन यहीं से स्टार्ट होती है ठीक है बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे यहाँ से मुझे पता लग जाता है कि कंपनी किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है ठीक है सो ट्राई टू एस्टैब्लिश योर सिस्टम्स आई नो केपीके में चैलेंजेस हैं बट अनदर थिंग जितने भी टेक्निकल लोग हैं दीज आर दोज कंपोनेंट विच आर लिंक्ड विद द मोस्टली लिंक्ड विद द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स जिनमें हम बहुत लैग कर रहे हैं केपीके में हम उसमें बहुत लैग कर रहे हैं ठीक है जी इन सिस्टम्स को इन चीज़ों को रिव्यू करने पड़े एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट हर गाइडलाइन मौजूद है हर चीज़ मौजूद है ठीक है कोई भी छोटी मोटी जो आपकी सिस्टम्स में चीज़ें हैं जिनको आप ठीक करते हैं बेहतर करते हैं इम्प्रूव करते हैं दैट आर नॉट कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट ठीक है ना जी दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ मे बी सम ह्यूमन रिसोर्स राइट पर्सन बट दे आर नॉट इन्वाइटिंग सम ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स keep in mind ठीक है so all the technical persons who are involved with the GMP inspections get the firm qualified for their renewal inspection grant of license or section approval must be well prepared on these documentations ठीक है personnel complaints and recall so complaints and recall अमूमन दिस इज नाउ मैंडेटरी कि आपका पूरा प्रॉपर रिकॉल सिस्टम इस्टेब्लिश होना चाहिए ठीक है जी अनदर वेरी गुड एग्जांपल आई वाज रिव्यूइंग रिकॉल सिस्टम ऑफ अनदर गुड फॉर्म ठीक है बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट इफ यू डोंट हैव अ रियल टाइम रिकॉल यू डू अ मॉक रिकॉल ठीक है जी मॉक रिकॉल क्या कि आपने कम अज कम एक एविडेंस अपने सिस्टम को एवेल्युएट करने के लिए अपनी एक प्रोडक्ट को जरूर रिकॉल करना है विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ताकि आप इस्टेब्लिश कर सकें यू हैव अ वेरी गुड रिकॉल सिस्टम और वर्ल्ड ओवर इट इज़ रिक्वायरमेंट कि आपकी फर्म आपकी पर्सनस अवेलेबल हों किसी भी ऐसे एडवर्स रिएक्शन को फौरी रिपोर्ट किया जा सके और वो रिकॉल सिस्टम उनका एक्टिवेट हो सके वी आर लैकिंग आल्सो दिस ठीक है जी रिकॉल सिस्टम अपने रिव्यू करें ड्राइव की SOPs भी इस पे मौजूद हैं अडॉप्ट करें अपने सिस्टम में सो आई वाज डिस्कसिंग दैट मॉक रिकॉल तो जी मॉक रिकॉल किया जी बिल्कुल किया जी ठीक है मॉक रिकॉल के क्या पैरामीटर्स थे जी मॉक रिकॉल के ये पैरामीटर्स थे जी कि हम साल में एक बैच को जो है रिकॉल करते हैं मैंने कहा ठीक है तो उसको कैसे रिकॉल किया जी हमने बैच प्रोड्यूस किया ठीक है फिर उसके बाद क्या किया जी तो आपकी फैक्ट्री तो फलां एरिया में लोकेटेड है लाहौर के जी हमने यहाँ से बैच भेजा था शहर के दूसरे कोने में और अगले दिन बुला लिया सो द क्वेश्चन वाज दैट व्हाट काइंड ऑफ रिकॉल इज दैट ठीक है कि ये कोई रिकॉल नहीं है रिकॉल इज कि आप एवेल्युएट करें आपकी प्रोडक्ट कौन से एरिया से कौन सी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होती है और विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया और वहाँ से आप कैसे उसको रिकवर करेंगे ठीक है अमूमन KPK में और इवन दूसरे एरियाज में भी व्हाट वी डोंट हैव अ रिकॉल सिस्टम इवन इट एग्जिस्ट हमारा किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट शामिल नहीं है अगर आप डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करें ना फैक्ट्री वाले से पूछेंगे हाउ वी विल रिकॉल हमने तो डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया डिस्ट्रीब्यूटर किसका है ड्राइव तो नहीं है ना किसका डिस्ट्रीब्यूटर आपने हायर किया क्या आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में डाला कि रिकॉल में उसका क्या रोल होगा
या वो कैसे निकाल कर आगे देगा आपका प्रोडक्ट? या एक और सिस्टम है जो यहाँ पे ट्रेडिंग वाला है, किसी को भी आप अपने पूरी प्रोडक्ट दे देते हैं, ठीक है, और हाउ विल यू रिकॉल दैट? क्या उससे पूछते हैं कि अगर आपको रिकॉल करना पड़ेगा तो हाउ विल यू विल मैनेज दिस प्रोडक्ट? देयर आर सो मेनी क्रिटिकल प्रोडक्ट्स. सो इन डेप्थ देखना है चीज़ों को, ठीक है. सुपरफिशली सिर्फ फाइल्स में शेल्स में लगे हुए डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलेगा, ठीक है. Control of materials, vendor qualification, receiving, quarantine, sampling, handling, storage, release, dispensing, labeling, procedure and practices, ठीक है. तो ये this is the next component, ठीक है. मैं इसलिए कह रहा हूँ it's a open question paper, तमाम questions आपके सामने पड़ेंगे, प्रिपेयर करें. डेफिशिएंसीज हैं, उन तमाम डेफिशिएंसीज को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उन चीज़ों को हमने अपने सिस्टम में अलाइन करना है ताकि हम क्वालिफाई कर सकें. योर रिन्यूएबल इंस्पेक्शन इज अ जीएमपी इंस्पेक्शन एज वेल, ठीक है. और रिसेंटली जो चेंजेस आ रही हैं, वंस रिन्यूअल इंस्पेक्शन इज कंडक्टेड सक्सेसफुली यू विल बी एबल टू गेट जीएमपी सर्टिफिकेट फॉर 3 years, ठीक है. ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन ऑटोमेटिकली 3 year के लिए एलिजिबल होने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है. सो इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट. आपको फैसिलिटेट कर रही है ड्राफ्ट कि आपको बार बार इंस्पेक्शन ना करवानी पड़े, आपके लिए इजी हो जाए इंस्पेक्शन प्रोसेस. आपकी एक इंस्पेक्शन होगी तो 3 years, अनलेस कि कोई ऐसी चीज़ आ गई है अल्टीमेटली आपकी पूरी इंस्पेक्शन करनी पड़ गई, ठीक है. दैट्स इज समथिंग एल्स, या ऐसी कोई डेविएशन, ऐसी कोई सब स्टैंडर्ड्स, ऐसे मैटर आ गया आपकी कि आपका केस रुक जाएगा. इट विल बी वेरी स्मूथ. आपको बार बार ड्राफ्ट के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बार बार इंस्पेक्शंस नहीं होंगी, बट जो होगी बड़ी कम्प्रिहेंसिव होगी, ठीक है. प्रोडक्शन प्रेमिसेस एंड इक्विपमेंट, ठीक है. प्रोडक्शन वर्क फ्लो प्लान्स, चार्ट्स आपके फ्लो प्लान्स किधर हैं, आपके क्लीन रूम्स के डिज़ाइंस, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, मेंटेनेंस. याद रखें ये भी सर्विसेज हैं और ये क्वालिफाइड होनी चाहिए, इनके लिए भी वेंडर क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, ठीक है. जो सर्विसेज हैं उसकी भी वेंडर क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है. मत करें ऐसे कोई बंदा है जनाब स्टिकर लगा के चला गया, नो, ठीक है. प्रॉपर फाइल्स मेंटेन करनी है, किसी भी इक्विपमेंट के लिए कैलिब्रेशन करवानी है, उसकी कैलिब्रेशन की प्रॉपर फाइल बनाएं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवाएं. यू मस्ट नो कि आपने क्या कैलिब्रेशन करवानी है. अनदर क्वेश्चन, ठीक है. और जो कैलिब्रेशन वाला आया था वो करके चला गया, अगर वो करके चला गया तो फिर आपका क्या फायदा? क्यों का हम इतना सीनियर पर्सन वहाँ पे क्यों रखा? सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए कि कैलिब्रेशन वाला क्या इस चीज़ के अहल भी था कि ये कैलिब्रेशन कर सकता. और वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपको पता भी है कि इस मशीन की क्या क्या कैलिब्रेशन मैंडेटरी है? HPLC कैलिब्रेशन पे बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं, ठीक है. बिकॉज नाउ ड्राफ्ट ऑफिसर्स आर वेरी मच कॉम्पिटेंट, दे नो विच पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स कैलिब्रेशन. वो एक वॉल्यूम वेरीफाई हुए पे नहीं करेंगे आपके HPLC को. He will call the file, he will check the documents, he will see the chronometers, he will look into the log books कि क्या वाकई परफॉर्म भी हुई नहीं हुई, ठीक है. और किन किन केमिकल्स से हुई, उसकी ट्रेसेबिलिटी भी है कि नहीं है, क्या कौन सा कैफीन यूज किया, कौन सा केमिकल यूज किया, ठीक है. तो उन तमाम चीज़ों की ट्रेसेबिलिटी, रिकॉर्ड, डेटा आपके पास मौजूद होना चाहिए. The next is practices in production. The inspector is going to review your batch manufacturing record, your processes, batch processing records, आपके master formulation and standard manufacturing practices. Maybe he calls some high risk product batch, specialized production requirements, light sensitive material, तो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ठीक है. Cleaning procedures, control of contamination and cross contamination. This is right from PICS. This is specifically added, ठीक है जी. What is your control on contamination and cross contamination? So who is going to explain it for me? हाँ जी, contamination कौन बताएगा? तो हमारे पास एकेडमिया के नए लोग भी हैं, कोई यूनिवर्सिटी से आए हम लोग, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं what is contamination, cross contamination?
टेक्निकल पर्सन माइक दे दें किसी को। देखिए दिस इज अ वेरी गुड चांस आज टुडे, मैं मेरी टीम मौजूद है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपकी इंस्पेक्शन स्मूथ हो। इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करें। हम अमूमन कहते हैं जी इंस्पेक्शन के लिए हमें फ़लाँ जगह भेज दें, फ़लाँ फैसिलिटी को भेज दें, फ़लाँ जगह हमने देखनी है। दिस इज़ द रियल प्लेस टू इम्प्रूव योर सिस्टम। आपके इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, आई एम अवेलेबल। दिस इज डायरेक्ट सोर्स, इससे अच्छा सोर्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, काइंडली आस्क क्वेश्चन। अगर स्लाइड्स प्रेजेंट करनी है तो आई कैन फिनिश इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करूँ, बात करूँ। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने यूज़ करना है तो ज़रूर करें। जी प्लीज़, कौन बताएगा कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन? जी सर, कंटामिनेशन बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट चल रहा है, एक आपका करंट प्रोडक्ट होता है, दूसरा आपका जो आने वाला प्रोडक्ट है वो होता है। तो जो आने वाला प्रोडक्ट है आपने मेक श्योर करना है कि इसमें प्रीवियस प्रोडक्ट्स के कंटामिनेंट्स हैं, तो इसको मेक श्योर कैसे करना होता है, इसके लिए एक प्रोसीजर है। वो बेच टू बेच प्रोसीजर भी है और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट प्रोसीजर भी है। कि अगर आपका API सेम है, आपका एक बेच चल पड़ा और सेम आपने दूसरा बेच उसी API का चलाया, तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स और है। और अगर आपका API डिफरेंट है, ठीक है, तो उसको मेक श्योर करने के लिए जो कंटामिनेशन की SOP है उसको फॉलो करना है, बेच टू बेच और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट लेवल्स। इसमें हम फिर क्लीनिंग वेलिडेशन का भी सहारा लेते हैं। इसमें जो मैको है या जो हैजर्डस जो जितने भी जो प्रीवियस प्रोडक्ट्स के जो स्टेटिस्टिक्स हैं, उसी को मद्देनजर रख के फिर उसको हम मेक श्योर करते हैं। अपने क्वालिटी कंट्रोल को भी ऑन बोर्ड लेते हैं, उसका लेकर लेते हैं, रिंस लेते हैं, स्वाब लेते हैं और उसको ख़ास PPM पे देखते हैं एब्जॉर्प्शन लेवल को। जब ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती है तो हम फिर नेक्स्ट बैच के लिए जो है ना वो मूव करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने जी। देखिए व्हाट एन इंस्पेक्टर लुक्स फॉर, आपकी सब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोसेस को, सबके प्रोसेस में चल रहे हैं, ठीक है। बट मुझसे पूछें जितने भी GMP है ना, ठीक है, वो किसी ना किसी फॉर्म में कंटामिनेशन और क्रॉस कंटामिनेशन पे घूम रही है, किसी ना किसी फॉर्म में। सो कंटामिनेशन है कि कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल, कोई भी अनवांटेड चीज़ आपकी प्रोडक्ट में चली जाए, ठीक है, दैट इज कंटामिनेशन। एंड क्रॉस कंटामिनेशन की जब आपके APIs आपस में मिक्स हो रहे हो थ्रू बैच टू बैच डिफरेंशिएशन की वजह से कह लें, चेंज ओवर की वजह से कह लें, दैट इज क्रॉस कंटामिनेशन की पहले वाले प्रोडक्ट की कोई ना कोई API दूसरी प्रोडक्ट में आ रहा है, उसके लिए मेथड है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंटामिनेशन, आपके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जितने, आपकी यूनिफॉर्म क्लीनिंग, आपकी पर्सनल की हेल्थ, आपके HV सिस्टम, आपके वाटर सिस्टम, ये सारे वो सोर्सेज हैं जो आपके प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देते हैं अगर वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है जी। और क्रॉस कंटामिनेशन, आपने सब कुछ कंटामिनेट्स को कंट्रोल कर लिए जी, कोई रोडेंट नहीं आ सकता, कोई इंसेक्ट नहीं आ सकता, कोई धूल मट्टी गंद कचरा कोई चीज़ नहीं आ सकती, यूनिफॉर्म क्लीन है, एवरीथिंग इज क्लीन, ठीक है। बट क्रॉस कंटामिनेशन इज दैट कि आपके सिस्टम में वो फ्लॉज मौजूद हैं कि पिछली प्रोडक्ट के कोई ना कोई रेनोवेंट्स आ रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है। सो इफ़ यू वांट टू रिव्यू दिस, गो इनटू डिटेल्स, डिटेल में जाएं, सब डिटेल्स मौजूद हैं इंटरनेट पे। आई एम नॉट हेयर टू गो इनटू माइनर डिटेल्स और माइक्रो लेवल पे आपको, बट the whole your GMP revolves in some way around these two parameters. आप पूरी GMP को उठा लें, कहीं ना कहीं से उनका ये लिंक यहाँ पे आ ही जाएगा आपका, ठीक है। वो किसी ना इवन आपकी लैब टेस्टिंग है, ठीक है, आपका क्रोमेटोग्राम आ गया। सो क्रोमेटोग्राम आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। क्रोमेटोग्राम आपको एक तो स्टैंडर्ड आपने कंपेयर कर लिया, अगर उसमें कोई पीक्स अनआइडेंटिफाइड आ रही है तो क्या मतलब है, उसका रिटेंशन टाइम ठीक नहीं आ रहा या कुछ गड़बड़ आ रही है, सो देयर इज सम कंटामिनेंट्स, कोई ना कोई गड़बड़ होगी, ठीक है। PIC का केस, आइसोटैब का केस, व्हाट इज दैट केस बेसिकली, ठीक है, दैट इज कंटामिनेटेड ड्रग्स। पूरी दुनिया में उसके ऊपर केस स्टडीज हो रही, अभी तक हो रही है, ठीक है, कि एक दूसरा API आ गया और स्पीक को आपने जो है वो उस वक्त अवेलुएट नहीं किया और उसको जाने दिया और दैट रिजल्टेड इन डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। सेम इज द केस KPK में कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं कंटामिनेटेड आजकल, सिरप वाले खास तौर पे हैं कोई सिरप वाले, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट
We have the products from KPK as well contaminated with EGDEG. ठीक है? So EGDEG को control करने के लिए हमने क्या किया? ठीक है? Strategies. There was a unit in Punjab. They got an contaminated product, export contaminated product. Investigation started, and their section remained closed for 2.5 years. ठीक है? मतलब they were exporting huge quantity of their product in syrup form, but they didn't pay attention. They didn't control their EG through any system. They got contaminated their product with EG. ठीक है? And 2.5 years it took them to get their section reopened after purchasing the GCF rates. They were still not reluctant. जी एक दफा टीम गई, एक टीम में मैं भी गया. ठीक है? Their protocols were inadequate to control these contaminations. ठीक है? तो एक इंस्पेक्टर को जब पता लग रहा है कि इन्होंने अभी तक कंट्रोल मेजर्स कंप्लीट नहीं लिए, he is not going to allow it. अगर वो रिकमेंड भी करेगा ना बोर्ड को, ये प्रोडक्ट जो है मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसकी PSI आई थी तो इट्स ओके जी. He will generate sufficient scientific data from you. ठीक है? Otherwise, he is not going to approve your product or recommend your product की जी. ठीक है? प्रोडक्शन सस्पेंड हुई थी इस प्रोडक्ट की तो 3 महीने बाद जो है वो इसको अलाउ कर. So your data will be taken care of. Your process will be evaluated in detail, very much detail. For general manufacturing facility, for dedicated manufacturing facility, ठीक है जी, वो तो आपको पता भी है, वैसे भी लाइसेंसिंग बोर्ड ने मजीद उस पर रेगुलेशंस दे दिए हैं और ओपन टू स्काई की पॉलिसी चल रही है. होप इट विल बी इम्प्लीमेंटेड वेरी सून. वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन एंड कैलिब्रेशन ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ. इनलिस्टेड है वैलिडेशन मास्टर प्लान, वैलिडेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. देखिए, अगर हम ईच प्रोसेस को भी नहीं चेक करें किसी इंडस्ट्री को, रिक्वायरमेंट ईच प्रोसेस की है, कोई प्रोसेस अनवैलिडेटेड ना हो. बट कीप इन माइंड, हम जाके अभी भी आपकी क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स, किस किस ने अपने क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स, हम जब भी पूछते हैं जी ये आपकी प्रोडक्ट है, इसकी क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स बता दो. नोबडी एक्सप्लेन्स. आपने अपनी प्रोडक्ट को रिव्यू नहीं किया हुआ, उसके कौन कौन से क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं. ठीक है? जिनकी डेविएशन रिजल्ट हो सकती है कि आपकी पूरी प्रोडक्ट ही फेल हो जाए. सो लुक इनटू दीज मैटर्स. वी आर नॉट गोइंग टू आस्क माइनर स्टेप्स, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर क्रिटिकल स्टेप्स. ठीक है ना जी? मैं किसी भी फॉर्म में जाऊंगा तो अगर आप इंजेक्टेबल बना रहे हो, ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल हो, मैं एसेप्टिक वैलिडेशन पे चला जाऊंगा फौरी. ठीक है? मैं मीडिया फिल्स पे चला जाऊंगा. बड़ा मुश्किल होगा आपके पास में मीडिया फिल्स नहीं है. ठीक है? तो काइंडली स्टार्ट करें तमाम चीज़ों को. क्लीनिंग वैलिडेशन है जी, क्वालिफिकेशन वैलिडेशन ऑफ एयर सिस्टम, आपका वाटर सिस्टम, आपका क्लीन स्टीम सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर एंड मेडिकल गैसेस, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन. आज जाके देखें, बहुत सारी चीज़ें हम लैग कर रहे हैं. ठीक है? क्वालिटी कंट्रोल प्रेमिसेस एंड इक्विपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एरियाज, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस. ठीक है जी? क्वालिटी कंट्रोल के तमाम रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, वेरी कॉमन. रेफरेंस स्टैंडर्ड्स किसी के पास नहीं होते. प्रायोरिटाइज करें, लिस्टें बनाएं, कुछ ना कुछ करें, उससे बगैर नहीं मूव कर सकेंगे. इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड नहीं होते, या कैलिब्रेशंस हैं तो ट्रू सेंस में नहीं है. ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. प्रैक्टिसेस, स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल्स, रिकॉर्ड्स, स्पेसिफिकेशंस, पूरा चैप्टर है स्पेसिफिकेशंस का जीएमपी पे. ठीक है? इंटरमीडिएट एंड प्रोसेस, स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स. अपडेट करें जितनी भी लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन बोर्ड से भी आ चुका है कि स्पेसिफिकेशंस एज पर लेटेस्ट जीएमपी, लेटेस्ट फार्माकोपिया ही एक्सेप्टेबल है. और अगर इन हाउस है तो उनकी वैलिडेशन वेरी डिफिकल्ट. ठीक है? कीप इन माइंड, इन हाउस बुला रहे हैं प्रोडक्ट तो पूरा डेटा रिकॉल हो जाएगा आपका. हम ढूंढ ही रहती हैं कौन सी प्रोडक्ट उठाऊँ इसकी जनाब मैन्युफैक्चर की जो इन हाउस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इन हाउस में फिर जो कंप्रोमाइजेस सामने आ जाते हैं. सो ट्राई कि अपनी तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से देखें. प्रैक्टिसेस इन क्वालिटी कंट्रोल जी, फर्दर रेफरेंस स्टैंडर्ड्स की बात कर ली, माइक्रोबियल स्ट्रेन्स की, अगर इंजेक्टेबल है तो वेरी मच फोकस्ड. कंट्रोल रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल्स एंड रिक्वायर्ड फॉर क्यूसी टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, रियल टाइम एक्सलरेटेड रिसर्च, ऑनगोइंग स्टेबिलिटीज बहुत जगहों पे मिसिंग होती है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन, R&D सेक्शन मैंडेटरी है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करें, हैंडलिंग ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, यूज ऑफ डेटा वेरी इंपॉर्टेंट. यूज ऑफ डेटा भी हम कॉल करते हैं. अभी तक हम लोग पूछते हैं जब
कि उस और डेटा लेके आ जाए। तो क्वेश्चन आता है सर वो क्या है, वो क्या लेके आना है, ठीक है, या उसी वक्त कोई उधर से प्रिंट लेके जा रहा है वो दिखा दो सर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यूज, APQRs हम नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, अदर प्रोविंसेस में बेटर है APQRs पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करें। माइक्रो लैब very much focused for injectable utilities, पहले नहीं पूछा जाता था इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है यूटिलिटीज वेरीफाई करना। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अगर किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो फिर अलग से तमाम चीज़ें, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन बेसिकली उन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होगी, ये पार्ट जितना भी है जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी, जो आपसे डॉक्यूमेंट कॉल किए जाएंगे, जो आपके रिकॉर्ड्स रिव्यू होंगे, जो आपके डेटा रिव्यू होंगे, ठीक है, और उसके बाद जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं। सो पहले ऐसे नहीं होता था, ठीक है, अब मैंडेटरी है कि इंस्पेक्शन के दौरान जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं वो रिकॉर्ड पे लाई जाए, ठीक है, ताकि वो उसी हिसाब से हम उनको आगे रिपोर्ट करेंगे। दिस सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट कंटेन्स लिस्ट ऑफ डेफिशिएंसीज along with their classification and reference of deficiency observed by the panel during the inspection। प्राइम हमारी यूज ही करें शेड्यूल B2, ठीक है, या WHO गाइडलाइंस को, ठीक है जी, जो अडॉप्ट हो चुकी हैं, जो आपको ड्रैप एक्ट अलाउ करता है, ठीक है। ही हैज टू राइट डिटेल ऑफ डेफिशिएंसी, इंस्पेक्टर को पूरी डिटेल से लिखना है कि डेफिशिएंसी मैंने क्या ऑब्जर्व की, ठीक है जी, और फिर उसकी कैटेगराइजेशन भी उसने करनी है, ठीक है, और रेफरेंस ऑफ रेलिवेंट सेक्शन कि ड्रैप एक्ट में किस जगह पे वायलेशंस उसने ऑब्जर्व की हैं, ठीक है, और स्पेशली क्रिटिकल पे ध्यान रखें, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन आ गई, रिन्यूअल रिकमेंड नहीं होगी, GMP रिकमेंड नहीं होगी, ठीक है, बल्कि रेगुलेटरी एक्शन आ जाएगा। इज इट ओके? खामोश है सारे हैं, क्रिटिकल से बचना है। मेजर भी 2-3 मेजर आएंगी तो क्रिटिकल समझी जाती है, ठीक है, मर्ज होके सिस्टम में 4 मेजर आ गई एक सिस्टम में, वो क्रिटिकल में चली जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी खुद खुद। इस तरह माइनस कुछ भी नहीं होता, माइनस का वर्ड अब खत्म हो चुका है रेगुलेशन में, हम भी इसको कम यूज करते हैं। देयर इज नथिंग माइनर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, इट्स अदर्स, ठीक है, अदर्स भी अगर एक सिस्टम में 3-4 अदर्स आ गई वो मेजर में शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे somebody is reviewing your say HVAC system, ठीक है, ऑब्जर्वेशन आफ्टर ऑब्जर्वेशन he gets there 4-5 other observation that will be considered as a major observation, वो कंबाइन करके एक जगह लिखेगा उसको मेजर में डाल देगा, ठीक है। समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, ये तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, एंड देन डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन सेक्शन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जी, ठीक है। इस पे हमारा बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहस भी हुई, बहुत ज़्यादा हमने इस पे चीज़ें भी डिस्कस की, और फिर रेफरेंस के तौर पे कुछ टेम्पलेट्स हमने बनाए जो मेजर पार्ट्स को कवर करते हैं। कि पहले जो हमारा लाइसेंसिंग बोर्ड का स्पेशली परफॉर्मा था, दैट वाज वेरी सिंपल परफॉर्म, ठीक है, आपको सेक्शन का नाम लिखना है, 2-4 डिटेल्स लिखनी है, गुड, वेरी गुड और सेटिस्फैक्टरी का भी ऑप्शन था। सेटिस्फैक्टरी का ऑप्शन आपको खत्म मिलेगा, इंस्पेक्टर ने या तो आपको गुड लिखना है या इनएडेक्वेट लिखना है, ठीक है। सो यू हैव टू बी नाउ इन द गुड कैटेगरी टू गेट क्वालिफाइड फॉर रिन्यूअल एंड GMP इंस्पेक्शंस, ठीक है। सेकंड बेनिफिट इसमें क्या हो गया, लेट्स से एक कंपनी है, उसके 5 सेक्शन हैं, ठीक है, 5 में से 3 तो गुड में जा रहे हैं, 2 गुड में नहीं जा रहे थे, 2 ड्रॉप आउट हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो ये था ना सारे चले जाते थे, ठीक है, तो अब ये ऑप्शन है इंस्पेक्टर के पास, अगर आपको रिकमेंड करता है, ये सेज ही आपकी बड़ी अच्छा टैबलेट सेक्शन है, बहुत अच्छा कैप्सूल सेक्शन है, बट इंजेक्टेबल ठीक नहीं है, ही विल राइट इंजेक्टेबल की डिटेल में लिख देगा कि जनाब ये इंजेक्टेबल ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो दिस गुड्स ऑप्शन टू बोथ ऑफ यू, इंस्पेक्टर को भी और इंडस्ट्री को भी, कि कोई एक सेक्शन माठा है तो चलो फिलहाल रिन्यूअल हो जाए, बट नेक्स्ट फेज में ये खत्म हो जाएगा। आपको कोई भी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन आ गई, कोई भी सेक्शन ड्रॉप हुआ, रिक्वायरमेंट ये है कि GMP पूरी फैसिलिटी को दिया जाता है, उसके पार्ट्स को नहीं दिया जाता कि उसमें से ये 3 निकाल के तो GMP इनको जनाब दे दें, ठीक है, नो, GMP मिलेगा A to Z पूरी फैक्ट्री को मिलेगा। सो करंटली ये है, लेकिन वेरी सून इट विल बी एलिमिनेटेड, उसको जरूर देखें। सेक्शन वाइज मिसाल के तौर पे जिस तरह ये थोड़ी स्लाइड अगर बड़ी हो सकती है, मैग्नीफाई हो सकती है, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी डिफ्यूज्ड, हम डिटेल से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं।
अब देखें सबसे पहले ओरल रिपोर्ट सेक्शन है, नेम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द सेक्शन इंचार्ज। द गुड थिंग इज दैट कि यू हैव टू गिव अ डिफरेंट पर्सन नेम। ये वो काम खत्म हो गया जी, एक बंदा 4 सेक्शन देखता है। नो, आपके पास 4 सेक्शन है, हर सेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट फार्मासिस्ट होना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर नहीं है, अगर 4 सेक्शन आपके नहीं, 3 सेक्शन में काम नहीं है, तो आप उनको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, ये 3 सेक्शनों के लिए जनाब वहाँ पे वर्किंग नहीं है इसलिए। सो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको चीज़ें डिटेल से देखनी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, काम है, सेक्शंस को ऑपरेशनल रखना पड़ेगा अगर आपके लाइसेंस की मेंटेन्ड है। अगर लाइसेंस में से उनको आपने मेंटेन नहीं रखना, सेक्शन को रिपोर्ट से एक्सक्लूड करवाना है, तो फिर ऑप्शन इज देयर, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बाकी डिटेल्स पहले वाली ही हैं, रजिस्टर्ड कितनी है कैपेसिटी। बट नाउ अनदर न्यू थिंग हैज हैपेंड, ठीक है जी। सेक्शन के इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका इंजेक्टेबल सेक्शन है, दैट हैज बीन नाउ स्प्लिट, उसको स्प्लिट कर दिया गया है, ठीक है। मैं पूरे सेक्शन को गुड नहीं लिख सकता, मुझे उसके कंपोनेंट्स को जी, हाँ जी प्योर वॉशिंग कैसा था, हाँ जी वहाँ पे उसके चेंज रूम्स कैसे थे, वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, ठीक है, वहाँ पे उसका एसेप्टिक एरिया कैसा है, ठीक है, वहाँ पे उसकी सीलिंग कैसी है। ये सारे कंपोनेंट्स को मैंने गुड करना है तो मेरी रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी, वरना नहीं होगी। पहले तो मेरे पास एक ही था ना, एक बस गुड टिक किया तो जान छूट गई। नो, इंस्पेक्टर हैव टू गिव डिटेल्स। और ऊपर एक और चीज़ देखिए, अभी उस पर नहीं जा रहे इंस्पेक्टर ज़्यादा, लेकिन जाएंगे, वो ऊपर है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशन अलॉन्ग विद डिटेल्स एसओपीज। आपको उसको इंस्पेक्टर को यहाँ पे जस्टिफाई करना है अपने आप को। जो जिसको भी वो गुड लिखेगा, वो ऐसे गुड नहीं लिख सकता कि बस मैं टिक करके आ गया, ठीक है। ही हैज टू गिव जस्टिफिकेशन फॉर गुड, कि मैंने जस्टिफिकेशन इसको किस बात पे लिख दिया, यहाँ पे एचवीएसी भी ठीक था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे, यहाँ पे टेक्निकल पर्संस भी ठीक थे, सुपरविजन भी ठीक थी, नाउ इट्स गुड, ठीक है। वो उसी हिसाब से फिर साला चल के आपको गुड में जाएगा, वो एक एक कंपोनेंट को उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसी सेक्शन की डिटेल जा रही है, आप देख लें, मिक्सिंग एरिया, मटेरियल ट्रांसफर सिस्टम, ओरल लिक्विड, ठीक, फिलिंग, कैपिंग एंड सीलिंग सेक्शन। तो सेक्शन के जो पार्ट्स हैं, हर पार्ट का उसने लिखना है, और उसके बाद फिर ओवरऑल कंक्लूजन उसने देना, ठीक है, कि ओवरऑल रेटिंग हाँ वाकई गुड है, तब मैं इसको रिकमेंड करूँ, वरना नहीं कर। फिर एनेक्सेस आ जाते हैं जी, एनेक्सेस भी बड़ी डिटेल से आ गई, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आ गई, प्रोडक्शन मशीनरी इक्विपमेंट का, ठीक है। अब देखिए, पहले ये डिटेल्स नहीं मांगी जाती थी, नेम ऑफ इक्विपमेंट, कंट्री ऑरिजिन, क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। अभी हम जो फ्यूचर में आ रहा है, अभी परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन जहाँ पे मैंडेटरी है वहाँ पे हम पूछते हैं, वरना हम छोड़ रहे हैं, वरना फ्यूचर में स्टार्ट से आएगा, डिजाइन क्वालिफिकेशन से आ जाएगा। पूरी क्वालिफिकेशन के चारों पैरामीटर्स पूरे होंगे तो मशीन एक्सेप्टेबल होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। कैलिब्रेशन स्टेटस विद डिटेल, कैपेसिटी फॉर ऑपरेशनल, नॉन ऑपरेशनल क्या स्टेटस है उसका, ठीक है जी। टेक्निकल स्टाफ की, फिर लिस्ट ऑफ क्यूसी इंक्लूडिंग, आपकी मशीनों के डेटा जनरेट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब वो सिस्टम खत्म हो गया कि मैंने एक मशीन लिखी, ठीक है, अगले दिन जनाब आए तो वो तो मशीन किसी और फैक्ट्री में पड़ी हुई है, ठीक है, उसका कोड, उसकी डिटेल, उसकी सारी वो रिलेटेड है आपसे, ठीक है। कल को कोई नॉन परफॉर्मेंस मिली और आपका इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर आपने उसको डिस्पोज आप नहीं किया, वो दोनों कंपनीज उस पर उनका डेटा जनरेट हो रहा है साथ साथ, ठीक है। ये जी FTIR तो फलां कंपनी के मॉडल है, ये इक्विपमेंट नंबर है उसका, नेक्स्ट इंस्पेक्शन में मैच क्यों नहीं कर रहा, अगर चेंज हुआ है तो उसकी कोई डिटेल मौजूद है, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। एरिया वाइज AHUs, ठीक है जी, आपको कंप्लीट डिटेल्स देनी है, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट पूरा पोर्शन है, क्या क्या किया हुआ वाटर ट्रीटमेंट में। सो message to the stakeholders, we are moving from compliance checklist to a modern regulatory ecosystem based on risk, data integrity, quality culture, international recognition. This journey requires full participation between DRAB and the industry. मैं आपको स्टार्ट में कह चुका हूँ, जब तक हम मिल के हम चीज़ें नहीं ठीक करेंगे, वी आर पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। दिस इंडस्ट्री इज अवर इंडस्ट्री, ठीक है। हम ईच इंडस्ट्री, ईच फैक्ट्री को, ड्रैब जो है उसको
अप्रिशिएट करती है, उसकी एग्जिस्टेंस को मज़ीद सपोर्ट करते हैं उनमें। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि आप GMP कंप्लाइंस लेवल में आ जाएं, जितनी जल्दी हो सकता है फोकस करें चीज़ें। These are not very difficult issues, okay? Mostly लोगों के पास प्रोडक्शन में इक्विपमेंट मौजूद है, QC में भी किसी न किसी तरह। The thing is that हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे with proper documentation, with proper procedure, with proper protocols। अगर हम वो करना शुरू कर दें, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक और बड़ा क्वेश्चन होता है जी, KPK में तो टेक्निकल पर्सन्स नहीं मिलते। आई एम सरप्राइज कि इतने फार्मासिस्ट मौजूद हैं और कोई कहे कि टेक्निकल पर्सन मौजूद नहीं है। एवरीवन इज कैपेबल, एवरीवन इज कॉम्पिटेंट। कोई कॉम्पिटेंसी डिफिशिएंसी है, ट्रेनिंग्स लें, आपस में ट्रेनिंग्स लें, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें इंफॉर्मेशन की, ठीक है। अपने सेशंस रखें, वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजीली, ठीक है। बहुत रेयर केसेस होंगे जहाँ पे कोई हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए बंदे चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग, एवरी रिसोर्स इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ऑन द स्लाइड्स, विद द ड्रैप। जो हमें कहेंगे हम भी आपकी हेल्प, असिस्टेंस, गाइडेंस जो ड्रैप से हो सकती है, इंस्पेक्टर से हो सकती है, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। बट हैविंग सेड दैट, जो हम स्टेट ऑफ डिनाइल है उससे हमें टोटली निकलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 10-10 साल रिन्यूअल नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इंस्पेक्शंस नहीं होगी, ठीक है। फिंगर टिप्स पे वो फैक्ट्रीज हैं जिनकी इंस्पेक्शंस हुए 2 साल से ऊपर हो गया, सबसे पहले उनकी हो रही इंस्पेक्शन, ठीक है। सो काइंडली द मैसेज ऑफ द डे इज कि अपनी कंप्लाइंस को इम्प्रूव करें, अपनी सिस्टम्स को ठीक करें, अपनी कॉम्पिटेंट हो गए। आई अप्रिशिएट, आई नो मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज में जितने भी टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़ी मेहनत वाले हैं, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हुए हैं। सिर्फ उसको, उस टैलेंट को, उन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें, चैनलाइज करें, सीखें, ठीक है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। आपको कोई भी चीज़, कोई भी हेल्प चाहिए वो मिल जाएगी। बहुत ही रेयर केसेस में अगर वो हुआ, देन यू कैन कोऑर्डिनेट, यू कैन आस्क योर मैनेजमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स। बट GMP इज़ अ कल्चर, हमने इस कल्चर को प्रमोट करना है, हमने इन चीज़ों को आगे लेके चलना है। अगर नहीं करेंगे हमारी डिफिकल्ट होता जाएगा। इंस्पेक्टर के लिए भी आप देख लें, इतने पॉइंट्स हैं, ही विल बी पेनलाइज्ड, ठीक है। आपको बैकअप में इंस्पेक्शंस और भी प्लान है, अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, ठीक है। इंडिपेंडेंट पैनल्स भी आया करेंगे आफ्टर ये इंस्पेक्शन। अगर आप ये समझें कि हम कंफर्टेबल होके सो जाएं, ठीक है, वो भी नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्शन होगी, रिन्यूअल होगी, मे बी फाइन मारने कोई एक पैनल कराची का आपके ड्रैब के एक्सपर्ट्स का आपके पास आया हो, जनाब आपकी इंस्पेक्शन हो रही, ठीक है, एवेल्युएशन की, क्या वाकई आपने वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखे हुए हैं, क्या जो आपकी रिपोर्ट FIDs ने की थी वो ठीक है नहीं, किस लेवल पे है आपकी एग्जिस्टेंस, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि 3 साल के लिए एक इंस्पेक्शन होगी, उसकी सर्विलेंस ड्राइव करेगा, ठीक है। बट आपको फैसिलिटेशन ये है कि आपने अच्छी इंस्पेक्शन करवा ली, आप अच्छे लेवल पे आ गए, तो यू विल एंजॉय 3 इयर्स। आपको किसी दफ्तर में, किसी जगह पे दोबारा आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। PSW सिस्टम पे आप अप्लाई करेंगे और आपको विद इन डेज आपका GMP सर्टिफिकेट जो है वो आपकी दहलीज पे मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द फाइनल वर्ड्स। इम्प्रूव करें, बेहतर करें, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करना। थैंक यू वेरी मच जी। अगर किसी क्वेश्चन आंसर हैं तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे, ठीक है। और यू कैन आस्क मी, मुझसे भी क्वेश्चन करें, मेरे साथ मेरे FIDs भी मौजूद हैं, दे कैन जॉइन मी। शाहरुख साहब आप भी आ जाएँ, खटक साहब आप भी आ जाएँ, मेरे इंस्पेक्टर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी साहब भी हैं, ताकि कोई क्वेश्चन हो तो हम आपको क्लेरिफाई कर सकें। मैं तो सबसे पहले जो ड्रैप ऑफिशियल है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें आज एक पॉलिश करने का एक मौका दिया है इस हवाले से। लेकिन सर मेरी एक फीडबैक या सजेशन भी है इस लिहाज से, चूँकि हम KPK वाले थोड़े से मतलब वो नॉलेज लैक करते, साफ बात ये है ना। तो सर मेरी एक सजेशन ये है ड्रैप ऑफिशियल से कि अगर कराची या लाहौर में कहीं मल्टीनेशनल इंडस्ट्री के इंस्पेक्शन हो तो पेशावर से मतलब एक 2-3 इंडस्ट्रीज़ के रैंडमली सेलेक्ट कर ले मुख्तलिफ फेजेस में, कि उसमें एक ओनर प्लस एक टेक्निकल पर्सन हो, ताकि वो भी इस इंस्पेक्शन में शामिल हो, कि वो भी अपग्रेड हो जाए। दूसरा सवाल सर मेरा ये था कि मैं चूँकि अभी इस लाइसेंस रिन्यूअल प्रोसेस से गुजर रहा हूँ अभी इस स्टेज पे, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है OS OOT वगैरह, या मतलब IQ PQ OQ, तो क्या मैं इसमें ChatGPT वगैरह से हेल्प ले सकता हूँ इस हवाले से? चलिए, इसमें आपके
दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है जी कि इंस्पेक्शंस अगर कोई कराची की ऐसी फर्म्स की इंस्पेक्शन हो तो ग्रैप आपको उसमें पार्टिसिपेट करवाए, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब इंस्पेक्टर किसी प्रेमिसेस की इंस्पेक्शन करते हैं, दैट इज टोटली अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। वो टोटली इस कंपनी की से रिलेटेड होता है, उसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस में कभी भी दूसरी इंडस्ट्रीज या कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कि वो आपस में पार्टिसिपेट करवाएं या उनको लेके जाएं, ठीक है। तो दिस आइडिया कि हमें ग्रैब जो है वो ऐसी कंपनीज का विजिट करवाए, बट हैविंग सेड दैट अगर आप जाएंगे भी किसी बड़ी इंडस्ट्री में, ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ जी मैंने जाकर देखनी है जी USFDA वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, वहाँ से मैं क्या लेके आऊँगा, ठीक है। वहाँ से मैं कुछ तभी हासिल कर सकूँगा जब मैं अपने आप को एक सर्टन लेवल पर ले जाऊँ, ठीक है, जहाँ पे जाके मैं सीख सकूँ कि मैंने आगे कैसे जाना है, ठीक है। वहाँ से मैं चीज़ें तो बहुत देख लूँगा बट दे विल नॉट बी कपल्ड विद माई सिस्टम। मैं अपने सिस्टम में इंटीग्रेट उसको कर पाऊँगा जब मैं किसी उस स्टेज पे अपने आप को लेके आऊँ, अपने टेक्निकल लेवल्स पे उन चीज़ों पे हम आ जाएं कि हम उस वक्त फिर कोई ऐसा प्लान करें कि इंडस्ट्री, इवन मैं आपको बताऊँ, अगर आप एबर्ट की बात करें, आई नो वेरी गुड यूनिट्स इन KPK, वेरी वेरी गुड यूनिट्स, अमेजिंग, ठीक है। ऐसे यूनिट्स शायद पंजाब में मुझे नहीं नजर आए, ठीक है। व्हाई नॉट यू कोलैबोरेट अमंगस्ट योरसेल्फ? आप आपस में क्यों नहीं कोलैबोरेट करते? KPPM में फोरम मौजूद है, टेक्निकल पर्सन्स के फोरम मौजूद है, आपस में फार्मासिस्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे कि आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके बेटर लर्न कर सकते, ठीक है। बाकी रहेगी कि मल्टीनेशनल्स का इंस्पेक्शन करवाएं, मे बी आई विल डिस्कस दिस आइडिया, बट आई नो क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंस्पेक्शन है, आप लोगों की कोई भी इंस्पेक्शन होती है, इट्स बाउंड और इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस कि हम आपकी कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं करते। कभी आपने सुना है कि हमारा कोई फेडरल इंस्पेक्टर ड्रग वो दिखा रहा हो किसी चैनल पे, किसी मीडिया पे या किसी जगह पे, जनाब आज कितने आजकल वो आप देख रहे थे ना क्लिप्स, ठीक, नेवर एवर, ये ग्रैब की पॉलिसी नहीं है, ये हमारी तरबियत नहीं है, ठीक है। What's done with your company, what's done in the inspection, unless you declare it to someone else, ग्रैब उसको ऐसे डिक्लेयर नहीं करती। हाँ NCs होती हैं, वो आपसे शेयर भी होती हैं, टेक्निकल पर्सन्स के दौरान डिस्कस भी होती हैं। सेम इज द केस, मैं अगर किसी अच्छी कंपनी गया हूँ, वहाँ पे NCs आएंगी, दे विल ऑब्जेक्ट ये पर्सन क्यों मौजूद है, आप तो मौजूद है एज इंस्पेक्टर। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, रेगुलेटरी क्वेश्चन राइजेस, मे बी वी कैन डिस्कस दिस आइडिया। आपने सजेस्ट किया तो हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे, कोई पॉसिबिलिटी हुई तो हम उसको देखते हैं। Thank you, क्योंकि sir. ऐसी कंपनीज हो जिससे हम एग्री करवा रहे हैं कि हम आपकी इंस्पेक्शन करना चाहते हैं फॉर द लर्निंग पर्पस ऑफ टेक्निकल पर्संस, वो कुछ फिर हम कोई अरेंजमेंट का सोचते हैं इंशाल्लाह। KPK में कोशिश करता हूँ जो हमारे जुरिसडिक्शन में आती है तो उनके साथ हम कोई ना कोई कोशिश करेंगे। सेकंड इज आपने ChatGPT का यूज किया वर्ड, सो दिस इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मस्ट यूज दैट, बट करेक्ट यूज करें, क्योंकि वो ChatGPT की ना और यूज आउट देना शुरू कर दें, स्पेसिफाई दैट यूज आउट रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक, दैट्स अ गुड थिंग टू लर्न। आजकल नॉलेज इज ऑन द इंटरनेट अवेलेबल है, उससे रिसोर्सेज से फायदा उठाएं, बट जस्ट टू मेक इट क्लियर कि उसको ऑथेंटिक जरूर करें, ऑथेंटिफाई जरूर करें, अनलेस आपको विकिपीडिया से OTC को ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो ऑथेंटिक ना हो। समटाइम्स वी सी, तो जब भी देखें उसका सोर्स जरूर देखें, कंफर्म करें दैट इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन, अदरवाइज आपको गलत इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, दैट इज द रिस्क। सो आई यूजली रिकमेंड कि आप रेगुलेटरी बॉडीज की वेबसाइट्स पे जाएं, आप FDA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें, वहाँ से आप गाइडलाइंस डाउनलोड करें, आप जापान की वेबसाइट पे चले जाएं, MDM उसकी है, PMDA की वेबसाइट है, आप उन कंट्रीज की वेबसाइट्स यूज करें, उन रिसोर्सेज को लेके आप फर्दर क्या कर सकते हैं, आप जर्नल्स की तरफ चले जाएं, कोई पब्लिश पेपर की तरफ चले जाएं जिसमें आपको पता लगे ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी आपको गाइडलाइंस में हर चीज़ मिलेगी, आप पिक्स की गाइडलाइन डाउनलोड करें। समटाइम्स मैं अमूमन मेरी एक जो है ना जितने भी प्रिंट आउट्स हैं, ठीक है, वो इतनी मोटी मेरे बनाई हुई है डॉक्यूमेंट फाइल, जहाँ मैं जाता हूँ ना वो मेरे पास कहीं ना कहीं मौजूद होती है। घर वाली मुझे तंग है, ये क्या मुसीबत उठा रहा है, बिकॉज whenever I go for inspection, I cross check my questions। मैंने अगर कोई क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन रेज की है तो क्या वो ठीक भी है कि नहीं, ठीक है। ड्राइव के इंस्पेक्टर्स वैसे नहीं है कि जाके आपसे खामा कह देंगे इसको ऐसे कर लो। वी आर बैक्ड अप विद आवर नॉलेज, वी आर नॉट हम कुल भी नहीं है, ठीक है। वी यूजुअली एंगेज इन टेक्निकल डिस्कशन उन लोगों के साथ जो वाकई टेक्निकल डिस्कशन और कहीं पे हम
फील करते हैं कि नहीं इस चीज़ में मेरा नॉलेज कम है या लैग करता हूँ, तो आई विल गो टू दी रेफरेंस बुक्स। WHO का सोर्स मौजूद है, बेताशे डॉक्यूमेंट मौजूद है, हम उधर से ही पढ़ते हैं, सीधी बात कर, हम भी तो पढ़ के आते हैं ना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सो you can see those documents, you can review those guidelines, you can make a team of your technical professional persons in your own company। आपकी अपनी कंपनी की जो टेक्निकल बंदे हैं उन्होंने कितने ट्रेन किए। Let's say you have hired 3 very good technical persons, चलिए QC का, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है कि अपने नीचे वाले प्रोफेशनल्स को डेवलप किया, क्या ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हैं, किस किस चीज़ पर ट्रेनिंग का रिकॉर्ड उठाएं, पूछें, पता लगता है कोई ट्रेनिंग हुई नहीं, ना कोई पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट है, ना प्री ट्रेनिंग असेसमेंट है, ट्रेनिंग दी बस कहीं कागज पड़ा वो मिल गया वो इंस्पेक्शन के दौरान। व्हाट वी हैव कंट्रीब्यूटेड इन आवर इंडस्ट्री, व्हाट वी गॉट नॉलेज फ्रॉम, लेट्स से आपकी जब प्रेमिसेस में इंस्पेक्शन होता है ना, मेरा एक इंस्पेक्टर एक फैक्ट्री इंस्पेक्ट करता है, ठीक है, वो पूरी इंडस्ट्री में वो बात सर्कुलेट कर रही थी। मैं आपको मजे की एक बात बताऊँ, आई वेंट टू अ वेरी गुड कंपनी इन लाहौर, ठीक है, तो वहाँ पे उनका खैर हमने तो मैंने उनका वाटर सिस्टम रिव्यू करना शुरू किया। अच्छा देखिए, गुड कंपनीज की इंस्पेक्शन भी हम गुड करते हैं, ये नहीं है कि गुड कंपनीज की इंस्पेक्शन हम और टफ करते हैं, ये भी याद रखिए। सो स्टार्ट रिव्यूइंग, जब मैंने वाटर सिस्टम देखा तो आई सॉ ऑब्जर्वेशन देयर, ठीक है, तो मैंने उस कंपोनेंट की डिटेल पूछना शुरू की। जब उसकी टेक्निकल डिटेल में उसको इंगेज किया तो उनके टेक्निकल पर्सन ने गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू की, ठीक है, तो अल्टीमेटली दे गॉट एन NC, नॉन कंप्लायंस उनके ऊपर मैंने लगा दी। अच्छा, नेक्स्ट में जिस इंस्पेक्शन पे भी जाता था ना, वो कंपोनेंट वो पहले सारा जवाब उसमें लिख के रखवा। सो जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस जो हैं सर्कुलेट कर रहे होते हैं आपस में, आप उनको रिव्यू करें। मैंने आपको जो स्लाइड्स दिखाई हैं, इन स्लाइड्स पे इतना टाइम मैंने क्यों लगाया, ठीक है, मैंने क्रॉस कंटामिनेशन पे इतनी बात क्यों की, एग्जांपल्स क्यों दी। वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ, जब मैं अपनी बात करूँ, आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी फैक्ट्रीज, सो मेनी एग्जांपल्स, ठीक है। सो रिसोर्सेज आपको गाइड करने के लिए मौजूद है, बट दैट इज अ स्टेप वाइज अप्रोच। आज जिस जगह पे खड़े हैं, आज जाके रिव्यू करें, अपने परफॉर्मर को देना, अपने टेक्निकल पर्सन निकाले ना गया, ठीक है, मैनेजमेंट रिव्यू प्लान डालें ना, मैनेजमेंट ने क्या कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। फैक्ट्रीज में जाते हैं, बड़ा एक बड़ा कॉमन सा काम है, टेक्निकल पर्सन कहेंगे सर मैनेजमेंट नहीं करने देती, मैनेजमेंट की टेक्निकल बंदे मैं हायर कर नहीं लेगा, अब इस देर बट ये डॉक्यूमेंट कवर करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट, मैं नजर ले आए जी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग या जो आपकी मैनेजमेंट मीटिंग हुई है लास्ट, मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी, ठीक है, ले उसके मिनट्स, मुझे वहीं से पता लग जाएगा कि आपने क्या कहा हुआ था और मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ। तो सिस्टम तो यही है, आपको भी कोई वहां पे रॉकेट साइंस नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं आपको ऑन यहाँ पे खड़े हो कह रहा हूँ कि मैंने देखे वो सेक्शंस भी लाहौर में जो पिक्स क्वालिफाइड है या WHO क्वालिफाइड है, तो आपने क्या समझा कि वहां पे कुछ सोने के दरवाजे लगे, अभी इधर फैक्ट्री है, नथिंग स्पेशल, वेरी मच स्पेशल, ओनली सिस्टम एग्जिस्ट सिस्टम करता है, सिस्टम बनाया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपको, ठीक है, फैसिलिटीज अच्छी हैं, बट इतनी भी अच्छी नहीं कि बंदा कई बार फैसिलिटी देखी होगी और उन्होंने कहा वाह 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 बहुत अच्छा हो गया, चलिए आपको दे देते हैं। दे रिव्यू सिस्टम, और यही सिस्टम है, यही कंपोनेंट है, यही चीजें हैं, इससे आउटसाइड कुछ भी नहीं है। मजीद इस पर चेक्स लग जाएंगे, यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। हमारे डॉक्यूमेंट्स को भी रिव्यू कर रही है, WHO रिव्यू कर रही है इस रिपोर्ट को, दे विल कम एंड सी दिस रिपोर्ट। मेरे पास कंपनीज की रिपोर्ट्स हैं 150 पेजेस की, आपकी तो ये परफॉर्मा फिल नहीं होता पूरा, ठीक है। जब एक सिस्टम को रिव्यू करता हूँ जहाँ पे गुड लिखना है, वो मेरे सामने 50+ SOP रख देते हैं, सर आपने पूछा क्लीनिंग वैलिडेशन, ये देखें, ये मैं फलां किया था, ये मैट्रिक्स है, ये था, ये चीजें प्लांट इनकट में, आपको इतने डॉक्यूमेंट का ढेर लग जाता है। आप कहते हैं यार जान छोड़ो, इतने डॉक्यूमेंट आगे कोई का डॉक्यूमेंट देख के इंक्लूड करो, कुछ जाए इसके लिए यहाँ पे पूछे तो लोग आपकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, पूछ क्या रहे। सो इग्नोरेंस खत्म करें। KPK इंडस्ट्री में 3 years पहले देखी, अभी भी देख रहा हूँ, ठीक है। हमें चैलेंजेस जितने भी हैं, मेन चीज़ ये है कि हमारा फोकस नहीं है। अभी किस किस ने गाइडलाइंस पूरी डाउनलोड की, सबसे इजी गाइडलाइंस मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ, ICH की गाइडलाइंस उठाएं, एक एक चीज़ के ऊपर पूरा चैप्टर उन्होंने दे दिया, देन व्हाट्स द रॉकेट साइंस बिहाइंड, मजीद कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस चाहिए आपको। आप पिक्स की गाइडलाइन उठाएं, आपको एक चीज सेक्शन की एक चीज़ बता देगा,
ठीक, और आपको क्या चाहिए, आपको कंप्लायंस में देखिए। ठीक, कोई कंपनी आपसे अपना शेयर नहीं करेगी भाई मैंने EQMS बनाया हुआ है। अब तो EQMS पे लोग जा रहे हैं, सिस्टम परचेज कर रहे हैं, लोगों ने दे दिए बस वो EQMS पे वो iPad दे दिए, iPad दे दिए, वहीं पे डेटा एंटर हो रहा है, वहीं पे साइट डॉक्यूमेंटेशन जनरेट हो रही है। दुनिया इस तरफ जा रही है, पाकिस्तान में भी जा रही है, EQMS लोगों ने परचेज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो इतनी बातें करने का मकसद ये है कि हमें आगे जाना है। ठीक है, अगर हमने आगे जाना है, इंडस्ट्री अपनी को सर्वाइव करवाना है, हमने कम्पीट करना है, हम देख लें एक बात था हमारी की भी बड़ी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है अफगानिस्तान पे। आज अगर नहीं कर सकेंगे एक्सपोर्ट तो किधर जाएंगे? वाई वी डोंट हैव कंट्रीज, सो मेनी अदर कंट्रीज जहाँ से आपको अच्छी जो है एक्सपोर्ट हो सकती है, और वो तब भी पॉसिबल होगी जब हम इन सिस्टम्स पे जाएंगे। सर ने आपसे बात की ना साकिब साहब ने, ठीक है, कि GTN नंबर नहीं होगा तो कहीं नहीं, हम आपसे लेते ही नहीं, दो इट इज आई थिंक रिलेटेड टू IT, ऐसे ही नहीं जी, ठीक है, बट द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी क्विकली। ठीक है, नाइजीरिया से लोग आते हैं, ठीक है, टाइम आएगा अफगानिस्तान से भी लोग आएंगे आपकी इंस्पेक्शन के लिए, और कितनी शर्म की बात होगी कि वो कंट्री आगे आपकी फैक्ट्री फेल कर जाए, इसलिए कि आप तो इतने से 30 साल 4 साल ड्राइव के अंदर हो गया, आप बना रहे हो, एक आती है फर्म और आप उस लेवल पे नहीं है, कंट्री आता है, कोई भी कंट्री आता है, ठीक है, और वो हमारी इंस्पेक्शन फेल कर चलेगी। इवन आप क्या समझते हैं आप कि पंजाब वाले इंस्पेक्शन नहीं करेंगे अगर आप उनके टेंडर में जाएंगे? ड्राइव के लिए कितनी प्रॉब्लम बन जाती है कि एक कंपनी को हम GMP दे दें और पंजाब वाले आगे फेल करें। चीजें तो सही है ना, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। खामोशी ज्यादा हो गई है या मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि आपने कहा 3 ईयर से टाइम दिया इंस्पेक्शन के बाद का, मतलब 3 ईयर से वैलिड होगा। दैट इज प्रोसेस, अभी इम्प्लीमेंट है इंशाल्लाह, प्रपोजल में बहुत जल्दी हो तो जाएगा। ये जो बाइनर GMP है वो फिर खत्म हो जाएगा वारंटी डेज वाला। Once you get inspected, your report becomes valid for 3 years. ठीक है, उस 3 years में आपने जितने भी GMP लेने हैं, आपको रीअप्लाई करने के लिए बायएनुअल इज रिक्वायरमेंट ऑफ दी FID, वो FID की रिक्वायरमेंट है कि साल में 2 दफा इंस्पेक्शन करें। ठीक है, दैट इज बाय डिफॉल्ट इन रूल्स। ठीक है, बट फॉर GMP द प्रोसेस इज बीइंग रिवैम्प्ड। ठीक है, अभी भी ऐसे होता है कि 6 महीने बाद हमें दोबारा इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, वंस उसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। ठीक है, कोई भी इंस्पेक्शन आपकी रिन्यूअल, बट वंस दैट इज डॉक्यूमेंटेड आपके पास आ जाएगी, वो आगे चली जाएगी, 3 इयर्स पे चली जाएगी, तो आपको फिर एक इंस्पेक्शन एडेक्वेट होगी 3 इयर्स के लिए। तो सर ये आपने जो परफॉर्मेंस बताया इसकी हर पॉइंट के अगेंस्ट कोई एक SOP होगी ऑब्वियसली, तो क्या ये SOP इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट या ये बस आप वहाँ पे वेरीफाई करेंगे और बस फिर? द थिंग इज दैट जब मैं आपकी रिपोर्ट लिखूंगा आई विल सी योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, either you can provide list of your SOPs कि मैं गया वहाँ पर पास ये लिस्ट ऑफ SOPs थी and I reviewed plan 3 SOPs या according to plan SOPs and that is in compliance। ठीक है, you can write that। तो दोनों स्ट्रेटेजीज हैं। ठीक है, बट यहाँ पे तो हमारे पास SOPs की लिस्ट ही नहीं होती किसी एक काम की, एक आध SOP पूरे काम की मिल जाता है, बड़ी बात है। ठीक है, आई हैव द रिपोर्ट्स, आई हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट्स, मेरे पास, मैं शेयर करूँगा आपसे किस टाइम पे कि किसी एक कंपोनेंट को मैंने उठाया तो वो 10-12 SOPs आ गए, फिर किसी और को आ गया वो 15-20 SOPs आ गए। सो यू हैव टू लिस्ट डाउन। तो मैं रिपोर्ट राइटिंग में ये करता हूँ, मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ कि फलां SOPs एग्जिस्ट थी, फलां 1 या 2 मैंने रिव्यू कर ली उस सिस्टम की। ठीक है, अगर उसमें कोई सेटिस्फैक्ट्री होती है उसको सेटिस्फैक्ट्री गुड करके तो उसको ओके कर देते हैं। सो दैट इज द सिस्टम ऑफ एन इंस्पेक्टर्स फॉर थिंग्स। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली एनी मिनी मैनर में कर सिलेक्ट करता हूँ। आई यूजुअली असेस व्हाट इज द मोस्ट रिस्की प्रोसेस। हमारी जितनी भी इंस्पेक्शन है, हम थिंक कर रहे थे व्हाट इज द रिस्क बेस्ड अप्रोच, कौन सा क्रिटिकल प्रोसेस है, वो कौन सी मुश्किल चीज़ है जिसके आउट होने से यहाँ पे चीज़ें जो है इनकी NCs में चली जाएंगी। मजे की बात बता रहा हूँ। ठीक है, बड़ी अच्छी जगह में था, बड़े अच्छे उनके सेक्शंस लगे हुए थे, तो जब मैंने उनसे टैबलेट मिक्सर की क्वालिफिकेशंस मांगी, दे प्रोड्यूस सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैंने पूछा यार एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपका जो मिक्सर है वो किस पे चलता है? ये रोटेशंस पे चलता है। मैंने कहा वेयर इज योर रोटेशन
रिकॉर्डिंग सिस्टम, आप एक बैच प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, सो क्या ये प्रॉपर स्पीड में भी चलता है कि नहीं चलता? डू यू थिंक स्पीड इम्पोर्टेंट है नहीं? है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने उसको लेट से 5 मिनट, हमने नोट लिखा ना टाइम 15 मिनट जनाब असी प्रेशर कुकर ही रहना है, ठीक है, बट 15 मिनट में उसने साइकिल्स कितने कंप्लीट किए? मेरी प्रोडक्ट की साइकिलिंग पर मिनट की इसकी स्पीड होनी चाहिए 25 आरपीएम, वो बाई डिफॉल्ट चल गई 15 पे, और अगले दिन मैं सर पकड़ के बैठा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो? ठीक है, सो थिंग्स आर लाइक दैट, इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन आसिम साहब से है ई लिफ्ट के बारे में, जो ई लिफ्ट है इसके बारे में ड्राइव का क्या आगे फ्यूचर है? ई ट्रैप के ऊपर, ई ऐप के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा फोकस है आजकल। अभी रिसेंटली हमने कंट्रोल ड्रग जो है उसको भी ऑनलाइन कर दिए, आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, उसके हमने ट्रेनिंग सेशन अरेंज किए हैं। इसके बाद हमारा इंस्पेक्शंस का जो सिस्टम है उसको हमने ऑनलाइन करना है। तो हमारी जितनी भी फ्यूचर की डेवलपमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली इसी प्लेटफॉर्म ई ऐप के ऊपर ही होती रहेंगी। और जो जो नया फंक्शन, जो जो नई चीज़ ऑटोमेट होगी, जो जो नई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पे शिफ्ट होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ई ऐप के ऊपर ही आया करेगी आपको। जी, और किसी का क्वेश्चन? चलिए जी, दैट्स गुड कि हमने एक सेशन और कंडक्ट कर लिया। आई होप ऐसे सेशंस हम मज़ीद करेंगे, चीज़ों को हम कोशिश करेंगे जितना बेहतर कर सकें। माई ऑफिस, माई टीम इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, किसी किस्म की प्रॉब्लम हुआ जो हम जानते हुए ज़रूर आपको गाइड करेंगे, जो ना जानते हुए वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि कहीं ना किसी से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लिख के दें, आपको गाइड कर सकें, जो हम आपको हेल्प कर सकें। But you also must take message home of the day. Yeah, take home messages that we have to improve our GMP. We have to implement our GMP regulations in letter and spirit, ताकि हम nationally, internationally compliance कर सकें, complete कर सकें, and for the betterment of our patients हम services दे सकें. Thank you very much. Thank you.